अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त स्टूडेंट के ज़हन में जो सबसे अहम सवाल है वो क्या ये है कि क्या इस बार भी कोई स्कीम फॉलो होगी? इस बार बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होगा? कितने सवाल रीजनिंग वाले होंगे? कितने सवाल कंसेप्चुअल होंगे? कितने सवाल सीधे होंगे? और पूछने का तरीकाकार क्या होगा? क्या एमसीक्यूज़ की तादाद ज़्यादा होगी? क्या शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा होगी? क्या लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा होगी? तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहली बात ये है कि इस साल बोर्ड का जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ का वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उतने ही होंगे जितने लास्ट टाइम थे। जितने लास्ट टाइम एमसीक्यूज़ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनकी तादाद को डिस्टर्ब नहीं किया गया। उनकी तादाद वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसे मैट्रिक में 12 एमसीक्यूज़ आते हैं, जो है 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और एफएससी में 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं जनाब कि तब्दीलियाँ कौन-कौन सी हुई हैं। इसमें पंजाब बोर्ड ने साल 2000 और 2022 और इसके बाद के इम्तिहानी तरीक़ाकार को जुज़वी तौर पर बदलने का फ़ैसला किया है। साल 2022 में पेपर का कुल 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा रहा है। पहला हिस्सा नॉलेज बेस सवाल पर मुश्तमिल होगा जो कुल पेपर के 80% सवालात पर मुश्तमिल होगा। यानी हर 10 में से 8 सवालात नॉलेज बेस्ड होंगे। ऐसे तमाम सवालात किताब में शामिल मुश्की मश्की सवालात या क्विक क्विज़ या फिर बाब के अंदर मौजूद तरीफ़ों वगैरह से बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सवाल आता है कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और बायोलॉजी की तारीफ़ क्या है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज़ हैं, डिविजन्स कितनी हैं वगैरह, वगैरह। ये सारे वो सवाल हैं जो 80% होंगे। अब जो बाकी 20% है उसमें क्या है, दूसरा हिस्सा एप्लीकेशन बेस्ड सवालात पर मुश्तमिल होगा, जो कुल जो पेपर का 10% होंगे। यानी हर 10 में से 1 सवाल बाब या टॉपिक की नौइयत के मुताबिक उसकी डेली लाइफ मिसाल से होगा। मिसाल के तौर पर जैसे सॉल्यूशन के रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेंगे, केमिस्ट्री के, ठीक है? या फिज़िक्स के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा। ऐसे सवालात जनरल नॉलेज होंगे जो टॉपिक के जुज़वी हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा लाज़मी नहीं कि ऐसे सवालात किताब में पहले से मौजूद हों। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है या जिसे कंसेप्चुअल सवाल कहते हैं। ये पेपर का 10 सवालात 10% होगा जिसमें से हर 10 में से 1 सवाल इस टाइप का होगा। इसका इसका मकसद बच्चे की कंसेप्ट को चेक करना है और सवाल मुख्तसर सवाल या कोई मरूजी सवाल हो सकता है। इस सवाल से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है और बच्चा टॉपिक पर मुकम्मल ग्रिप हासिल करता है। अब इसमें साथ-साथ ये ज़िक्र काबिल ये अमर काबिल ज़िक्र है कि पेपर पैटर्न वही होगा, सिर्फ़ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है। यानी मुकम्मल पेपर में 3 था 5 सवालात मुश्किल होंगे। बाकी पेपर नॉर्मल डिज़ाइन होगा। तैयारी के लिए एसएलओ को मुकम्मल तरीके से फ़ॉलो किया जाए तो पेपर में 100% यकीनी मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। पेपर जो 9th-10th के हैं वो बन चुके हैं और जल्द ही मार्केट में उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्कीम वगैरह फ़ॉलो होती है तो वो आ जाएगी। जबकि इंटरमीडिएट का पेपर बनाने का अमल जो है वो जारी है और इंटरमीडिएट के लिए ख़बर ये है कि उनका पेपर स्कीम ना होने के चांसेस हैं और मैट्रिक के 50-50 चांसेस हो सकता है कोई पेपर स्कीम आ जाए। जैसे पेपर स्कीम आई इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।